कर मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथि। तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। पहली ग्रंथि अज्ञान की है, जो जीव आत्मा को अपने स्वरूप की भक्ति से अहम ब्रह्म से का भाव प्रकट होता है। उस काल में आत्मा और अहम अपने स्वरूप की अहम का संबंध अज्ञान से होता है, इसलिए आत्मा की भ्रम युक्त सत्ता होने से उसे अज्ञान की ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि अज्ञान के कारण ही जीव अपने को ब्रह्म समझे प्रकृति मुख्य चलने लगता है। दूसरा बंधन जिसे ग्रंथि कहते हैं, वह प्रकृति का संबंध है। जड़ प्रकृति और भ्रम युक्त आत्मा, इन दोनों के संबंध से ही प्रकृति का प्रवाह आत्मा को प्राप्त होता है। यह अज्ञान की दूसरी बंधन कर्म की है। आत्मा जब इंद्रियों द्वारा शुभाशुभ कर्मों को करती है, तब उसे दुख सुख की प्राप्ति होती है। वह अपने माइक कर्मों के फल भोगने में परंत रहती है। उसे विश्व विवश होकर अपनी इंद्रियों से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जीव का कर्म प्रवाह नहीं बंद होता। इसलिए आत्मा का कर्म बंधन होने से इसे तीसरे प्रकार की ग्रंथि कही गई है। कर्म ही जीव को बंधन में रखता है। यह सारी सृष्टि कर्म की ग्रंथि में बंधी हुई है। कर्म के जाल में पड़कर अनादि काल से जीव अत्यंत कष्ट पा रहा है। कर्म का समूह इतना बड़ा हो गया है जिससे जीव का छुटकारा पाना असंभव हो गया है। अतएव जीव का बंधन कर्म का है और वही जीवात्मा
को बार बार जन्म मरण के चक्कर में डाल दुख सुख का उपभोग करता है। इसलिए वह तीसरी ग्रंथि जीवात्मा के कर्म की है। इन तीनों ग्रंथियों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आगे के दोहे में बतलाया गया है। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सद्गुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म सहाय। युक्त तीनों ग्रंथियों से छूटने का उपाय सद्गुरु की शरण है। सद्गुरु की शरण में ही रह उनकी सेवा करके विहंगम योग के तत्व ज्ञान साधन के द्वारा जीवात्मा के समस्त माई के बंधन छूटते हैं। शब्द न माही शब्द है, ज्योति न माही ज्योति, जगमग जगमग हो रहा हीरा मोती ज्योति।